हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनामिका पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टडी चैनल में। तो फिर आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4:30 बजे, और फिर मैं सुबह का सारा काम करने के बाद बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी सबसे पहले मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया है जो है कि शिवराज विजय, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से बताई थी कि मैं उसे सबसे पहले फिनिश करूँगी, और मैं उसी को लेके बैठ चुकी हूँ। मैंने 14 पैराग्राफ तक पढ़ लिया था, और फिर मैं उसके आगे आज इसकी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पहले एक बुक ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट बुक पे जाऊँ। क्योंकि अगर फिर नहीं तो इसे खिचड़ी हो जाता है कि पहले ये कुछ पढ़ूँ, फिर वो पढ़ूँ, फिर वो पढ़ूँ। तो आज मैं सबसे पहले शिवराज विजय पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का कुछ थोड़ा बहुत परिचय पढ़ूँगी। लेकिन मैं मेन व्याख्या जो है मैं अभी की शिवराज विजय से ही थोड़ा लेट से जगने के कारण मेरी सुबह में नींद 4:30 बजे खुली है। मैं सोची थी कि 3:30 बजे उठूँगी, लेकिन मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि रात में बाबू का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसकी तैयारी अच्छी थोड़ी नहीं थी। तो मुझे रात को 12 बजे तक उसको पढ़ाना पड़ा। कुछ चीज़ भूल रहा था, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन था। उन लोगों का जीके, मोरल और संस्कृत का एग्ज़ाम एक दिन था, तो इसलिए मुझे थोड़ा उसके लिए मैं सोची थी कि मुझे सब कुछ याद हो गया है। लेकिन मैं फिर शाम रात को जब मैं 9 बजे उससे पूछने बैठी तो वो बिल्कुल मतलब बीच में भूल रहा था। तो मैं उससे बोली कि चलो मैं पहले सब लोग डिनर कर लेते हैं, उसके बाद तुमको मैं पढ़ाने बैठाऊँगी। तो फिर मैं उसको लेके बैठी, तो इसीलिए अभी हमारे यहाँ लाइट कट गई, तो उसके लिए मुझे उसको थोड़ा समय देना पड़ा, क्योंकि नहीं तो फिर वो नहीं सुबह अच्छा कर पाता। फिर मुझे अफसोस होता कि मैं उसको समय दे दी होती, तो इसलिए। और फिर मैं उसको उसी का पेपर बना रही थी, रात को लेट से पढ़ाई, फिर मैं उसे 6 बजे उठा दी, और मैं बोली कि थोड़ा आधा घंटा मैं उसको टॉपिक दी, यानी जितने संस्कृत के शब्द हैं उसको लिखने के लिए। तो उसी का मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी बना रही थी कि मैं उसको क्वेश्चन बना के दे दूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेगा, क्योंकि याद करना अब इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि मैं उसको दूँ लिखने के लिए तो वो लिख लेगा। वैसे उसको याद था, रात को याद हो गया था, मैं उससे पूछी भी थी। लेकिन मैं सुबह में टेस्ट करने के लिए उसको क्वेश्चन पेपर बना के दे दी कि देखो एक बार थोड़ा सा मुझे दिखा दो लिख के, और पूरा वो लिख लिया। उसके बाद एक आध दो चीज़ भूल रहा था। तो संस्कृत है, थोड़ा बच्चे छोटे हैं तो इतना जल्दी इतना आसान नहीं है। हम लोग बड़े हैं तो हम लोगों को थोड़ा परेशानी होती है, तो वो तो बच्चे ही हैं। तो इसलिए मैं उसको क्वेश्चन बना के दी और अच्छे से कर लिया वो। फिर उसके बाद फिर मुझे किचन का काम करना था, उसे स्कूल भेजना था, और उसके लिए लंच भी बनाना था। एग्ज़ाम भले ही जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मगर लेकिन स्कूल से लंच करा के ही वो लोग भेजते हैं, तो इसलिए मुझे इसके लिए लंच भी बनाना था, और उसको ब्रेकफास्ट भी करना था, उसे रेडी भी करना था। और हमारे यहाँ सुबह का देख लीजिए, बज रहे हैं सुबह के 6, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, हमारे यहाँ पूरी रात बारिश हुई, उसके पहले दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो इसलिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और फिर मौसम भी एकदम बिल्कुल ठंडा है, जैसे लग रहा है कि ठंडी का मौसम आ गया है। इस बार अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा एक दिन पड़ा, तो हमारे घर विश्वकर्मा पूजा हो रही थी। ये हमारी मशीन है, उसी की पूजा हुई। फिर सारी जितनी गाड़ियाँ थी उसकी पूजा हुई, और बहुत मज़ा आया आज तो। सच में हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा था। तो इसीलिए, क्योंकि सतभिखा नक्षत्र था, तो पंडित जी हमको नहाने के लिए मना किए थे कि नहीं नहाया जाता है, पता नहीं कैसे कैसा सब नक्षत्र था। तो इसलिए आज पूजा भी इन लोगों को ही करना पड़ा, और बहुत हमको हंसी आ रही थी, सब कुछ बताना पड़ा था, ऐसे करिए वैसे करिए। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों लोगों का क्या हालत है। बाबू भी इसी में था, क्योंकि उसकी भी छुट्टी थी, इनकी भी स्कूल की छुट्टी थी। छुट्टी नहीं थी, छुट्टी लिए थे। फिर कार की पूजा हुई, दोनों कार की पूजा हुई, बाइक स्कूटी, और फिर आ गई अब बारी बच्चों की साइकिल की। बच्चों का भी मन था कि साइकिल की पूजा हो जाए, तो हम लोग खूब साइकिल की पूजा हुई इनके। और अब मैं आ चुकी हूँ शाम को पढ़ने के लिए। तो अभी 3 बज रहे थे, तो मैं सोची चलो मैं पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं खान सर का वीडियो देख रही थी भूगोल का, और मैं उसी से तैयारी कर रही थी। और मेरी सारी स्थलाकृतियाँ जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पहुँच चुकी। उसके बाद फिर भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, लैंड क्रिएटेड बाई अंडरग्राउंड वाटर। उसके बाद फिर मैं पढ़ी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाई सी वाटर। उसके बाद फिर पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाई विंड। और इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे सिर्फ हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़नी है, क्योंकि मैं सोची चलो ऐसे 2-2, 3-3 मैं एक दिन में इतना नहीं पढ़ी हूँ, एक एक दिन में मैं एक एक स्थलाकृतियाँ पढ़ती गई हूँ। 4 दिन में मेरे ये कंप्लीट हुए हैं। और फिर मैं हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी
ग्लेसिकल ट्रोफोग्राफी पढ़ने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी अब जियोलॉजी पे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुझे पढ़नी है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप लोग भी कोशिश करिए आगे, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी खान सर के यूट्यूब चैनल से इसको देखिएगा ज़रूर। और उनके में एक तो ये खूबी है कि उनकी बुक लेने के बाद इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो फिर देखिए कब तक मेरा ये भूगोल का जो है ख़त्म होता है, उसके बाद फिर ये पढ़ने। और आज मैं बिल्कुल शांति से पढ़ी। मैं नीचे आके नीचे वाले कमरे में अपने आराम से गेस्ट रूम में बैठ के पढ़ाई की, क्योंकि ऊपर सब लोग थे और इतना शोर हो रहा था कि मुझे भाग के नीचे जाना पड़ा। मैं बोली कि नहीं मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे खूब ज़्यादा शोर होता रहता तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि 2 घंटा पढूँ तो भी मैं आराम से शांति से पढूँ। और अब मैं उसको पढ़ने भूगोल को ख़त्म कर ली हूँ, मतलब जितना मुझे टॉपिक आज पढ़ना था मैं उसको पढ़ लिया। फिर मुझे हिस्ट्री पढ़ना था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री का भी सोचा था कि मैं हिस्ट्री को भी आराम से उसको भी ख़त्म करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री में भी मैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में आज से मुझे ऐतिहासिक यानी मैं आधे ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक पढ़ चुकी हूँ। मुझे ऐतिहासिक काल पढ़ना है, क्योंकि हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ना है, उसे भी मुझे कवर करना है। और मैं अगर ऐसे छोड़ के चलूँगी तो मेरा नहीं कवर हो पाएगा, इसलिए मैं 3-4 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलती हूँ, जो कि क्योंकि जीके जीएस है तो एक एक को लेके नहीं चल सकते हैं। एक अगर पढ़ने लगेंगे तो 2-3 महीना बीत जाएगा, उसी को पढ़ते रह जाएंगे। तो मैं कुछ टॉपिक इसका, कुछ टॉपिक उसका, मैं 2-3 सब्जेक्ट का टॉपिक लेके चलती हूँ। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट को तो मैं कंपलसरी लेके चलती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं अपना सब्जेक्टिव पढ़ती हूँ। और थोड़े बहुत टॉपिक अगर इधर से उधर से मिल जाते हैं तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको देख लूँ, उसके बाद फिर आगे। सच में जब स्टडी करने बैठो तो मन लग जाता है, तो इतना अच्छा लगता है। कोई टॉपिक आपको अगर अच्छे से समझ में आने लगे तो फिर उसको पढ़ने का मज़ा ही कुछ होता है। अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब वही टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आने लगे तो आपकी सारी जितनी भी दिक्कत होती है, सारी परेशानियां होती हैं, सब कुछ कम हो जाती हैं और आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि सिर्फ एक बार चैनल से पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा, आपको जो है उसे रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जितना आपका सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हैं सब पीछे से भूलता जाएगा। आज आप अगर ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो कल आप मध्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, या तो आपको भूल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको जो पढ़िए उसको आप रिवाइज भी करिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो फिर आप यूट्यूब चैनल खोलिए और फिर उसको एक बार चैनल को वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर आज का मेरा यही स्टडी रूटीन रहा। मैंने आज ऐसे ही पढ़ाई की, क्योंकि आज पूजा भी था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। आज 2 पूजा थी, पहले अनंत चतुर्दशी था, फिर उसके बाद घर में विश्वकर्मा पूजा भी हुआ। तो आज मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो पाई, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से सारा जितना मैंने मतलब टॉपिक चूज़ किया था मैं उसको कवर कर पाई हूँ। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है कि मैं उस टॉपिक को कवर कर पाई हूँ। तो फिर चलिए मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर मुझसे कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे। तो फिर तब तक के लिए